संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम भी जारी है। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितने भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नफरती जुबान भी आउट ऑफ कंट्रोल है। मकसद मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकना है। हालांकि इस बीच संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। अब तक उकसावे भड़काने की राजनीति करने वाले बर्क का अलग रूप दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदू समाज के भाई भी अगर होली के टाइम को थोड़ा कम कर लें और मुस्लिम समाज के लोग अपने नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें तो दोनों समाज के त्योहार हंसी खुशी से बन जाएंगे। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी की पुताई लगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराई गई। बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आश्वस्त कर दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर हिंदुओं ने 46 साल बाद होली खेली। संभल में आज से ही होली का उत्सव शुरू हो गया है और लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी दिख रही है, उत्साह दिख रहा है। झूम रहे, नाच रहे, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं 46 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है जब संभल की गलियों में नाच गाना हो रहा है होली के उत्सव पर। और आप देखिए कैसे रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, होली मना रहे हैं। महादेव मंदिर में हिंदुओं की पूरी यहाँ पर टोली पहुंची और उन्होंने होली का त्योहार मनाया। आपको सुनवाते हैं आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उत्साह है, उल्लास से होली खेली जा रही है। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ सब युवा हैं, इन्होंने अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतना तो उत्साहित है, इतनी देर सब लोग रंगों सरोवर है। लोग कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देख ही रहे हैं कि होली भगवा में है, पूरे शहर में होली मनाई जा रही है और कार्तिकेय मंदिर पर एक विशेष होली मनाई जा रही है। यहाँ भगवा होली खेली जा रही है और समस्त समाज यहाँ इकट्ठा है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर संभल के जितने भी सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे यहाँ पर बुलाए गए हैं। साइकिल का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे, कलकी का खंजर चले धीरे धीरे। लगातार सुबह से ही सारे हमारे हिंदू समाज के लोग सारे सुबह से ही लगे हुए हैं और होली का त्योहार बहुत उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। संभल में सारे हम लोग को बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। तो इस बार संभल में होली कुछ अलग है क्योंकि इस बार संभल में सनातन के रंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है संभल के एसपी का, सुनिए। खगोसराय स्थित कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से
यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, जिसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। है जहां पे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भड़काऊ बयान दिया है और ये कहा है दरअसल कि मुस्लिमों से नफरत है तो ताजमहल को ढहा दो। रिजवी ने यह भी कहा कि भारत में सभी धर्मों का देश है ये, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी ओर से जो विवादित बयान दिया गया दरअसल वो ये है कि अगर मुस्लिमों से नफरत है तो ताजमहल को ढहा दो। वो ताजमहल जो 7 अजूबों में एक गिना जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन अब शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से ये भड़काऊ बयान देकर आखिर क्या मंशा है उनकी, लेकिन क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। तमाम मुगल शासकों के इमारतों को, उनकी बिल्डिंगों को, उनकी कब्रों को और उनके द्वारा बनाई गई यादगारों को ख़त्म कर दिया जाए। खुद उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं की बनाई हुई इमारतों से गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की आमदनी कर रही है और कमाई कर रही है। अगर ऐसी ही बात है, औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को डिमोलिशन करने की बात है, तो सबसे पहले ताजमहल को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो, कुतुब मीनार को गिरा दो। ये सब तो मुस्लिम बादशाहों ने बनाया है यहां, या फिर नहीं गिरा सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है गिराने की, तो तुम फिर उसकी औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश भस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। मास्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है।